आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, कल हमने सबक इमदाद बाहमी की पढ़ाई की थी। पढ़ाई करने के बाद इमला की मश्क भी की थी। ठीक है, कल मैंने आपको क्या करवाया था? सबक इमदाद बाहमी की पढ़ाई और मुश्किल अल्फाज आपको ख़त कुशीद करवाए थे। जो मैंने कहा था पहले पढ़ाई करनी है और मुश्किल अल्फाज जो मैंने ख़त कुशीद करवाए हैं उनकी आपने इमला की मश्क करनी है। तो अज़ीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है आपने सबक इमदाद बाहमी की पढ़ाई की होगी और मुश्किल अल्फाज जो मैंने ख़त कुशीद करवाए थे उनकी आपने इमला की आपने मश्क भी की होगी। तो अज़ीज़ तलबा, आज हम करेंगे सबक इमदाद बाहमी के अल्फाज मायनी और हम उसके साथ साथ इस इमदाद बाहमी की मारूज़ी भी करेंगे। ठीक है, हम आज क्या करेंगे? सबक इमदाद बाहमी के अल्फाज मायनी और उसके बाद हम इसी सबक की मारूज़ी भी करेंगे। तो चलते हैं हम अपने काम की तरफ। अल्फाज मायनी। ठीक है, पहला लफ्ज़ कौन सा है? इमदाद बाहमी। पहला लफ्ज़ कौन सा है? इमदाद बाहमी। एक दूसरे की मदद करना। इसका मायने क्या है? जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो जब मैंने सबक का उन्वान बताया था कि उन्वान क्या है? इमदाद बाहमी, तो मैंने तभी आपको बताया था कि इमदाद बाहमी का मतलब क्या होता है, इसका मायने क्या है। उम्मीद है कि आपको याद होगा। तो अल्फाज मायनी में भी है इमदाद बाहमी एक दूसरे की मदद करना। ठीक है, इमदाद बाहमी का मायने क्या है? एक दूसरे की मदद करना, साथ मिलकर काम करना, एक साथ काम करना। एक साथ जब हम मिलकर काम करेंगे तो इसमें बरकत भी होती है। ठीक है, अब अगला लफ्ज़ देखते हैं कि अगला लफ्ज़ कौन सा है? मुआशरा। मुआशरा इंसानों का मिलजुल कर रहना। ठीक है, मुआशरा हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, वहाँ पर इंसान क्या आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं। मुआशरा का मायने क्या होगा? इंसानों का मिलजुल कर रहना। एक और मायने है इंसानी माहौल। अच्छा, ये जो अल्फाज दिए गए हैं और इनके दो दो मायने हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप दो दो मायने लिखें। ये मैं आपको अक्सर क्लास में भी बता रही होती हूँ अज़ीज़ तलबा कि आपने एक ही मायने याद करना है। ठीक है, जो आपको आसान लगता है वो ही लिखना है और वही आपने लर्न करना है, याद करना है। मुआशरा इंसानों का मिलजुल कर रहना, इंसानी माहौल। मुहम किसी मकसद के लिए मिलकर कोशिश करना। ठीक है, किसी मकसद के लिए मिलकर कोशिश करना। मशवरा। तजवीज़ किसी मामले में राय मालूम करना। ठीक है, कोई तजवीज़ देना या किसी मामले में राय मालूम करना, हर एक की तजवीज़ लेना। ठीक है, मशवरा, तजवीज़, किसी मामले में राय मालूम करना। इसके भी दो मायने हैं, आप जस्ट सिर्फ एक जो है मायने उसका याद करेंगे। ठीक है, मट्टी के टीले। मट्टी के टीले, मट्टी की छोटी पहाड़ियाँ। मट्टी के टेले, मट्टी की छोटी छोटी पहाड़ियाँ। वो जब हमने पढ़ाई की थी सबक इमदाद बाहमी की, तो वो उस दरिया में क्या है, मट्टी का एक बड़ा सा टेला आ गया था। मट्टी की छोटी छोटी आगे टेलियाँ थी, मट्टी के टेले थे जिसको उन्होंने हटाना था इमदाद बाहमी के साथ। ठीक है, तो इसका मायने क्या है, मतलब क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मट्टी के टेले, मट्टी की छोटी पहाड़ियाँ। चट्टान। अगला लफ्ज़ क्या है? चट्टान, पहाड़ का हिस्सा, बड़ा पत्थर। इमदाद बाहमी एक दूसरे की मदद करना, मुआशरा इंसानों का मिलजुल कर रहना, मुहम किसी मकसद के लिए मिलकर कोशिश करना, मशवरा, तजवीज़, मट्टी के टेले, मट्टी की छोटी पहाड़ियाँ, चट्टान, पहाड़ का हिस्सा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। सवाल नंबर 1 है, खाली जगह मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। नूरपुर एक डैश गांव था।
नूरपुर कौन सा गांव था? वस्योरीज गांव था या खूबसूरत गांव था? खूबसूरत गांव। गांव के बेशतर लोग डैश करते थे, क्या करते थे? खेती बाड़ी करते थे या माहीगिरी करते थे? खेती बाड़ी। क्या करते थे? खेती बाड़ी करते थे। नूरपुर एक खूबसूरत गांव था, गांव के बेशतर लोग खेती बाड़ी करते थे। अगला देखते हैं कि अगला जुमला क्या है। गर्मी में डैश का किनारा बच्चों का पसंदीदा मकाम था। गर्मी में बच्चों का कौन सा पसंदीदा मकाम था? समंदर या दरिया? दरिया का किनारा बच्चों का पसंदीदा मकाम था। अगला जुमला देखते हैं। पहाड़ की चोटी का सफ़र डैश और सब्र आजमा था। अच्छा, ये आपने पढ़ा है, ये जितने भी जुमले हैं खाली जगह के, ये सब आप पढ़ाई में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आपको पता होगा कि यहाँ पर खाली जगह में लफ्ज़ कौन सा आना है, दुश्वार या आसान। ज़ाहिर सी बात है, दुश्वार था, मुश्किल था, तो यहाँ पर लफ्ज़ जो है वो दुश्वार ही आएगा। अगला जुमला देखते हैं। मिलजुल कर काम करने से डैश आसान हो गई। मिलजुल कर काम करने से क्या आसान होगी? उनका क्या मतलब कि मुश्किल आसान हो गई या मसला हल हो गया? अच्छा, वो एक मुश्किल में चल रहे थे, यानी कि वो उनको एक मुश्किल आई हुई थी कि वो चट्टान, जो मिट्टी के टेले थे वो अंदर आ गए थे और उनका जो पानी है बहाव दरिया का कम हो गया, तो यहाँ पर आएगा मुश्किल। मिलजुल कर काम करने से डैश आसान हो गई। क्या आसान हो गई? मुश्किल आसान होगी। तो चलते हैं हम आगे, अगला जो सवाल है, हम अगले सवाल की तरफ कि अगला सवाल हमारा कौन सा है। अच्छा, क्लास में मैंने अजीज़ तुलबा आपको बताया है कि अंग्रेज़ी अदात कौन से होते हैं, उर्दू अदात कौन से होते हैं और लफ्ज़ी गिनती कौन सी होती है। ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि अंग्रेज़ी अदात, उर्दू अदात और लफ्ज़ी गिनती कौन सी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर 71, ठीक है, 71, 72, 72, 73, 73, 74, 74, 75, 75, 76, 76, 77, 77, 78, 78, 79, 79, 80, 80, ठीक है। आपने क्या करना है? अंग्रेज़ी अदात, उर्दू अदात और लफ्ज़ी गिनती आपने इनकी मश्क करनी है। अगला सवाल है। इराब की तब्दीली से मायने की तब्दीली। अच्छा, आपको याद होगा कि जो हमने प्रीवियस यानी कि पिछले असबाक किए थे, प्रीवियस यूनिट्स जो हमने किए थे, उनमें भी एक सवाल आया था इराब लगाना, ठीक है। अगर आपको याद हो, ये जो है मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ किसी ना किसी यूनिट के, किसी ना किसी सबक के आखिर में जो मश्क होती है वहाँ पर आई थिंक सो ये जो सवाल है वो मौजूद था। अच्छा जी, यहाँ पर दूसरी दफ़ा मैं आपको करवाने लगी हूँ इराब की तब्दीली से मायने की तब्दीली। कुछ अल्फाज के मानी इराब जैसे ज़ेर, ज़बर, ज़ेर या पेश की तब्दीली से तब्दील हो जाते हैं। जैसे इल्म, अगर इसके ऊपर ज़बर लगा दी जाए तो अलम बन जाएगा। अच्छा, मैं इसका मतलब भी आपको आगे बताती हूँ कि अलम का मतलब क्या होता है। यकीनन कुछ तुलबा को पता होगा कि इसका मतलब क्या है, लेकिन मैं भी बता दूँगी आपको। अच्छा, मुल्क, अगर इसके ऊपर ज़बर लगा दी जाए तो क्या बनेगा? मुल्क बन जाएगा, ठीक है। दौर, अगर इसके ऊपर ज़बर लगा दी जाएगी तो दौर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एराब की तब्दीली को समझते हुए मानी की तब्दीली को पहचानिए। दर्ज झैल अल्फाज पर ज़बर, ज़ेर या पेश लगाकर उन्हें दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़िए और इनके मायने लुग़त से तलाश करके अलग अलग अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं आपको जुमले करवाऊंगी ना, जुमले करवाने के बाद, जब जुमले करवाऊंगी, जुमले करवाने के साथ साथ हम इन अल्फाज को लिख भी लेंगे, ठीक है। इल्म, इल्म लाज़वाल दौलत है, ठीक है। इल्म लाज़वाल दौलत है। अलम, हमारे मुल्क का अलम सदा ऊंचा रहे। अलम कहते हैं झंडे को, ठीक है। अलम किसको कहते हैं? झंडे को। हमारे मुल्क का अलम सदा ऊंचा रहे। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर
बहुत ही आसान है, जस्ट आपने हाँ या नहीं में जवाब लिखना है। ये तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने एक ही दफ़ा इसको देखना है और मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो जाएगा। आपने क्या करना है, कौन सी नहीं जुमलों के आगे हाँ और नहीं लिखे, ठीक है। अम्मी जान का हाथ बटाना और बहन भाइयों की पढ़ाई में मदद करना। आज आपने खुद देखना है, मैं नहीं बता रही यहाँ पर हाँ आएगा या नहीं, ठीक है। आपने देखना है अम्मी जान का हाथ बटाना और बहन भाइयों की पढ़ाई में मदद करना, हाँ या नहीं, आपने खुद देखना है, ठीक है। आप मदद ले सकते हैं, आप जिससे पढ़ रहे हैं ना, अपनी मामा से या ट्यूशन वाले टीचर से, जिससे भी आप मदद ले सकते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ, आई थिंक सो आपको मदद लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अम्मी जान का हाथ बटाना और बहन भाइयों की पढ़ाई में मदद करना, हाँ या नहीं, हाँ। मोहल्ले को साफ सुथरा रखना और मसाइल को मिलजुल कर हल करना, हाँ या नहीं। अपने साथियों की पढ़ाई में मदद करना, हाँ या नहीं। सड़क पार करते वक्त बच्चों और बुजुर्गों की मदद करना, हाँ या नहीं। स्कूल में उस्ताद के साथ इनके कामों में मदद करना होना, हाँ या नहीं। स्कूल में उस्ताद के साथ उनके कामों में मदद करना, मददगार होना, हाँ या नहीं, उनके कामों में मददगार होना। तो जी अजीज़ तुलबा, यहाँ पर हम हाँ या नहीं लिखकर ये सवाल मुकम्मल करेंगे। सवाल मुकम्मल करने के बाद अब आज का जो काम है, आपने क्या करना है, सबक इमदाद बाहमी के अभी मैंने आपको अल्फाज मायनी करवाए हैं। अल्फाज मायनी के साथ साथ आपने इसी सबक इमदाद बाहमी की आपने मरूज़ी भी करनी है। मरूज़ी बहुत आसान है, एक दफ़ा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह से आपको याद हो जाएगी। लेकिन ये जो अल्फाज जुमले हैं, एराब की मदद से आपने ये सवाल तो करना है, आपने इसको लर्न भी करना है, लेकिन यहाँ पर जुमले हैं, ये सवाल है, सवाल नंबर 8, ये हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो अज़ीज़ तुलबा, आज का जो आपका काम है वो इमदाद बाहमी के अल्फाज मायनी और इसकी मरूज़ी आपने याद करनी है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।